सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त था 4:30 बजे के आसपास, मैं और नितिन जी ने सावन महीने के पहले सोमवार को गंगा स्नान किया। 5:21 पर यहाँ पे बहुत अच्छा सा सनराइज़ देखने को मिला और सूर्य की जो किरणें थी वो इतनी ताप थी, इतनी शार्प थी कि देखिए 5:30 के आसपास भी पूरी ऐसी गर्मी सी होने लगी थी कि सूरज बहुत तेज़ी के साथ आने लगा। अब हम लोग नहा चुके थे तो हमने सोचा क्या करें, कि हमने फिर डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं कि नाव में बैठ के अब गंगा के दूसरी साइड चलते हैं। ये गंगा का एक साइड है जहाँ पे घाट है, गंगा के दूसरी साइड जहाँ पूरा रेतीला है। अब कई सैलानी, कई श्रद्धालु भक्तगण ऐसे होते हैं कि जिनको इस मेन घाट में नहाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पा रहा था, भीड़ बहुत थी। तो उन लोगों के लिए सुविधा थी कि आप लोग नाव में बैठ के गंगा के दूसरी साइड जाइए और वहाँ पे रेत भी है। कोई जैसे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो वहाँ पे वो फिसलेंगे भी नहीं। और वहाँ पे जो गंगा है बहुत गहरी भी नहीं है, आराम से नहा सकते हैं। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए या बुज़ुर्गों को नहाने के लिए बहुत अच्छा है। इतनी भीड़ होने के बावजूद गंगा के घाट बहुत साफ थे, जो कि अगर पहले यही घाटों में बहुत सारी गंदगी होती थी। इस बार ये फ़र्क मिला कि जो प्रशासन है यहाँ का, उन्होंने घाटों की काफ़ी सफाई रखी। सफाई होने से क्या हुआ कि अगर अभी भी ऐसा नहीं कि लोग कूड़ा करकट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सफाई करने वाले उनसे ज़्यादा हैं और इसलिए घाटों की सफाई लगातार करते रहे। तो हमने भी फिर एक नाव में बैठे और एक कंबाइंड एक नाव थी जिसमें बैठ करके, इसमें ऐसा नहीं था कि आप इंडिविजुअल नाव करके और पार चले जाओ, बस यूँ था कि आप यहाँ इस घाट से बैठ के गंगा में उस घाट चले जाइए, वहाँ पे 1-1.5 घंटा बिताने के बाद उसी नाव में फिर वापस आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सुविधा थी भक्तगणों के लिए कि वहाँ पे जा कर के नहा सकते थे, बैठ सकते थे और दूर से घाटों को निहार सकते थे। गंगा की जो कलकल, जो उसके जो पानी था, उसको अच्छे से देख करके उसका आनंद ले सकते थे। बिल्कुल निर्मल जल, नीला पानी, जो अक्सर ऐसी जो नदियाँ होती हैं उनमें इस प्रकार का जल नहीं होता है, जैसे इस यहाँ पे काशी में माँ गंगा का पानी था जो देखते ही हैं। यही वो नाव है जिसमें बैठ करके हम लोग भी शामिल हो गए और सब श्रद्धालुगण हैं। ऐसा नहीं कि कोई मतलब कोई किसी परिवार के कोई 4 लोग होंगे, कोई 5 होंगे, हम 2 लोग भी इसमें शामिल हो गए और गंगा मैया को पार करके दूसरी साइड चले गए। सुबह सुबह का वक्त था तो गंगा के किनारे या गंगा के मध्य में भी खड़े होकर बहुत ठंडी हवा आ रही थी और बहुत अच्छा लग रहा था, मन भावुक सा लग रहा था। अगर नाव के ऊपर जो है खड़े होकर चारों तरफ अगर देखते तो अब सूर्य पूरी तरह से जो है उदय हो चुके थे, सूर्यदेव, और घाटों में जो अब चमक आ गई थी सूर्य होने से। जो अभी तक हमने घाट देखे थे वो अक्सर शाम के वक्त के थे या रात को थे। अब ये जो घाटों का दृश्य है ये प्रातःकाल का है, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर दिखाई देता है। दूर से ऐसा लगता है कि जैसे फ़ोटो खींच रखी हो। बहुत सुंदर घाट दिखते थे, बहुत मन को शांति यहाँ पे मिलती है। जो लोग किनारे पहुँच गए थे वो देखिए गंगा के काफ़ी आगे तक जा रहे थे, यानी कि पानी किनारे में बहुत ज़्यादा नहीं था, गले मतलब कमर था, यानी मुश्किल से कितना रहा होगा, 3-3.5 फुट पानी था। तो इसीलिए वहाँ पे जो बार बार जो प्रशासन था वो कह रहे थे कि आप दूसरी साइड जाके गंगा स्नान का आनंद लीजिए। इस टाइम जो गंगा का जो पानी था, ये ऐसा नहीं सर्दियों का टाइम था, नहीं मौसम बहुत अच्छा था, तो इससे क्या हो रहा था कि गंगा का जो जल था वो नहाने में मतलब बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था कि अगर 1 घंटा 2 घंटे तक भी अगर पानी में रहोगे तो भी आपको ठंड नहीं लगेगी और बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर क्या है कि जो गंगा का जो पानी होता है बहुत पवित्र होता है, इसमें नहाने से कई रोग भी मिट जाते हैं। और अगर सर्दियों का टाइम होता तो लोग 1-2 डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। जितना नहाओ उतना ही कम लग रहा था। थोड़ी देर भी अगर पानी से बाहर निकलते तो सूरज, गर्मी इतनी तेज़ थी कि लोग दोबारा से डुबकी लगाने पहुँच जाते थे। और जितने भी श्रद्धालु थे जिन्होंने पीछे घाट के आगे भी जो स्नान किया होगा और फिर यहाँ आने के बाद दोबारा स्नान करने लगे, लेकिन हमने दोबारा स्नान नहीं किया, सिर्फ बोट में बैठ करके या गंगा किनारे रेत के ऊपर चल के यहाँ का आनंद लिया, घाटों को निहारते रहे, गंगा की जो पानी था, जो जल था, उसको देखते रहे
और इनको अगर ध्यान से देखो तो एक बहुत अच्छा अलौकिक एक महसूस होता है यहाँ पे। अपने आप में एक दिव्यता की जैसे शक्ति होती है वो महसूस होती है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ श्रद्धा की। अगर आप श्रद्धा से ये सब इसको निहारते हैं, घाटों को, नदी को, जल को, श्रद्धालुओं को, तो आपको अपने आप अपने अंदर एक ऐसा एहसास होगा कि जो आपको अनायास ही बहुत सुंदर लगेगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। कोई गंदगी नहीं है। और ये सब ऐसा नहीं कि श्रद्धालु लोग जो है गंदगी नहीं फैला रहे हैं, ये तो फैला ही रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन ने यहाँ पे जो व्यवस्था कर रखी है तो पूरे गंदगी को साफ करते जाते। गंगा का ये दूसरी साइड का जो किनारा है, यहाँ देखिए, यहाँ बहुत लंबा एरिया जो है वो रेतीला है। यानी गंगा किनारे जो रेत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो रखी है। इससे क्या है कि दूर तक ऐसे लगता है कि मानो किसी समुद्र के किनारे आ गए हों। ऐसे लगता ही नहीं कि एक नदी का किनारा है। और ऊपर से क्या था कि बहुत साफ़ सुथरा, बिल्कुल निर्मल, मतलब यहाँ पे गंदगी यहाँ भी नहीं थी। और गंगा का किनारा दूर तक फैला हुआ, रेत के एक साइड रेतीला था, दूसरी साइड घाटों की शोभा बनती थी। जो लोग यहाँ पे लोकल थे, यहीं के रहने वाले हैं या यहीं का ही क्या, अगर कोई भी अगर जो कहते हैं ना गंगा के जो किनारे वाले जो लोग होते हैं, उन सबको तैराकी आना एक स्वाभाविक सी बात है। छोटे से बचपन से ही वो नदी में कूदते हैं और तैराकी उनके रग रग में बस जाती है। तो गंगा के बीच तक ये लोग चले जा रहे थे तैरते हुए, स्विमिंग करते हुए। छोटे छोटे बच्चे हों, बूढ़े हों, यहाँ तक कि जो महिलाएं भी थी उनको भी यहाँ पे स्विमिंग आती थी और दूर तक पहुँच जाते थे गंगा के किनारे से लग करके और बीच में। ओम सूर्यदेवाय नमः। मैं अधिकतर समय यहाँ पे फिर नाव में ही बैठ करके चारों तरफ जो दृश्य थे उनको निहारता रहा और नहाया नहीं। फिर सामने से मैंने देखा कि हमारे टीम मेंबर सचिन, हरीश, सुमित, ये भी एक नाव को हायर करके आए होंगे और ये हमारे पास तक पहुँच गए। इनसे मुलाकात गंगा के दूसरे किनारे घाट पर। हाँ, बोट में हमने हवाई जहाज कर दिया पूरा। तो हमने कभी नहा ही रख लेते हैं, डुबकी वगैरह वो मार ली वहीं पे। ये पंडित जी के भी जाएंगे, पंडित जी के, हमारे पंडित जी जरा सा नहीं, हम भी इससे कहेंगे कि उधर डाले, क्योंकि अब ऑटो तो कहीं और से लेके ना चलना है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा कि ये जो इस तरह से जो कि कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चे एक हडल्स बना करके और मटकी फोड़ते हैं, यहाँ नदी के बीच में भी ये बच्चे ऐसे कुछ करतब दिखा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं गंगोत्री से आया हूँ, बाबा के आंख में आंसू आ गए। ऐसे क्यों? बद्री धाम है, शिव का केदार है वहाँ पे, जहाँ से गंगा निकल रही है वो, है ना। और हम लोग कह रहे बाबा आप ऐसे मत करो, आप आँख में आंसू क्यों आ रहा है आपको? नहीं हम भी उस गंगा मैया का जहाँ से गंगा निकल रहा है ना, जन्मभूमि हम लोग वहीं पर रहते हैं, वहीं गंगा। अरे बाबा क्या कर रहे हो ऐसे नहीं? ठीक है, गंगा मैया यहाँ पे जब मैं नाव में बैठा हुआ था तो मुझे ये देखिए, ये बाबा मिले, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, ज़्यादा बुजुर्ग। इनका एक कांवड़ के रूप में यहाँ आए हुए हैं, इनका एक ग्रुप है। आपस में हम दोनों बात करने लगे तो मैंने पूछा और इन्होंने भी मुझसे पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ और ये कहाँ से आए हैं। इसीलिए कहा गया ना कि मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी, पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं। तो ये बाबा उन्हीं में से हैं। इतनी श्रद्धा भक्ति इनके अंदर भरी हुई थी कि मात्र मेरे ये कहने से कि मैं बद्रीनाथ केदारनाथ, जहाँ से ये गंगोत्री से जहाँ गंगा निकलती है, उसी प्रदेश का रहने वाला हूँ, इनकी आँखों से अश्रुधारा बह पड़ी। इसे कहते हैं प्रेम, स्नेह गंगा के प्रति, गंगा माँ के प्रति। लोग स्नान कर रहे थे तो मेरा मन किया कि चलो एक बार नाव से उतर के मैं
नीचे जो रेतीला जो हिस्सा है गंगा किनारे का, उसमें जा कर के एक बार देखता हूँ। वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के लिए ऊँट रखे हुए थे, कैमल थे, घोड़े की सवारी थी और लोग रेत में बैठ के भी आनंद ले रहे थे। मैंने भी एक राउंड लिया, चारों तरफ से देखा, बहुत अच्छा लग रहा था। गर्मी होती तो गंगा में डुबकी लगा लो, नहीं तो रेत के किनारे आकर के बैठ जाओ। अगर खाली गंगा का अगर मैं यही भाग दिखाऊं तो आप लोगों को लगेगा कि ये कोई सी बीच है, समुद्र का कोई किनारा है, बॉम्बे का हो सकता है, चेन्नई का हो सकता है। लेकिन यहाँ की जो गंगा का जो किनारा, जितनी सारी इसमें जो रेत थी वो अच्छे अच्छे समुद्र के किनारों को मात देती है। यहाँ गंगा की जो चौड़ाई है बीच में बहुत ज़्यादा है और बहुत साफ भी है। जो बीचेस होते हैं जनरली उसमें बहुत गंदगी होती है, जो गंदगी यहाँ देखने को नहीं मिली। एक कारण शायद ये हो सकता है कि यहाँ कोई खाने पीने का साधन नहीं था, ऐसे कोई वेंडर्स, रेडियो वाले, पटरी वाले या स्टॉल लगा के नहीं बैठे हुए थे। यहाँ सिर्फ जो भी आए थे वो सारे भक्त थे, जो सिर्फ उनका एक ही उद्देश्य था, गंगा स्नान करना। चलिए, यहाँ पे हमें बहुत आनंद लिया, बहुत अच्छे से 1-2 घंटे किनारे बैठे। अब बारी थी गंगा के उस पार जाने की, ताकि अब हम लोग, आज काशी में आखिरी दिन है और अभी सवेरे के 7 बजे हैं, तो हम लोग नाव में बैठ करके फिर चल पड़े अपने गंतव्य स्थान के लिए। देखिए गंगा की जो लहरें देखिए, नज़दीक से अगर हम इनको देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि न जाने अंदर कितनी उथल पुथल है। ऊपर से गंगा शांत जरूर है, लेकिन नीचे बहुत गहरी है। कोई ऐसी गलती न करे कि गंगा के साथ कभी भी कोई ऐसा होता है ना कि कई बच्चे जो होते हैं जिनको तैराकी नहीं आती है और कूद जाते हैं, तो ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। गंगा उसी तरह बहती है जैसे एक स्वान जो है स्विमिंग करता है, ऊपर से बिल्कुल शांत दिखता है, लेकिन नीचे उसके देखोगे तो बहुत सारी मेहनत होती है, एफर्ट्स होते हैं उसको तैरने के लिए। उसी प्रकार गंगा भी ऊपर से शांत जरूर है, लेकिन नीचे बहुत गहरी है, इसलिए इसका सम्मान करें। इसके साथ कोई भी ऐसे काम ना करें हम लोग, ना इसको गंदा करें। चलिए, जाने से पहले एक बार इन घाटों को दोबारा निहारते हैं, अपने जहन में बिठा लेते हैं, ताकि जब भी काशी की याद आए, गंगा की याद आए, तो इस दृश्यों को देखकर अपने आप को तरोताज़ा महसूस कर सकें। सूर्य पूरी तरह से उदय हो चुका है, इसलिए घाटों की जो चमक है अब वो अद्भुत है। गंगा नाव में बैठ करके हम लोग किनारे की तरफ चल पड़े और किनारे पहुंचते ही फिर हम लोग होटल चले जाएंगे। इस वीडियो को अब यहीं समाप्त करते हैं और अब ये जो काशी जो गंगा यात्रा थी ये यहीं पे समाप्त होती है। फिर से किसी और जगह पे, धार्मिक जगह पे या किसी ऐसी जगह पे आपको ले चलेंगे जहाँ पे आपको भी अच्छा लगे, हमें भी अच्छा लगे, मन को एक शांति मिले और एक अपने आप में हम जब कहीं भी जब घूमने जाते हैं या किसी यात्रा पे जाते हैं तो एक अंदर से एक रिफ़्रेश हो जाता है, दिल दिमाग बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है। शहर की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी से दूर हट के एक बार करके देखिए तो आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में मन बिल्कुल शांत हुआ। बनारस के ये घाट की जो सीरीज़ थी, इनमें वही शांति का अनुभव होता है जब गंगा को निहारते हैं, घाटों की आरतियाँ देखते हैं। और 84 घाट अगर एक एक करके भी देखें तो यहाँ की जो पूरी यात्रा अगर करनी हो तो कम से कम मेरे हिसाब से 4-5 दिन लगेंगे, लेकिन फिर भी अगर टाइम कम भी हो तो 3 दिन में ये यात्रा संपूर्ण की जा सकती है। इसी के साथ ही किसी पहाड़ों की भी यात्रा पे अगर आप लोग जाते हैं तो पहाड़ों में भी एक अटूट शांति का एहसास होता है। अगर ये चिड़िया भी चींची करती है तो उसकी आवाज़ दूर तक खाली चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है। ये जितने भी घाट हैं जो आसपास के, जो बिल्कुल एक के साथ एक सटे हुए हैं, और अगर समय हो तो पैदल भी इन घाटों की यात्रा की जा सकती है। सारे इंटरकनेक्टेड हैं आपस में। गंगा के किनारे चलते जाइए, अगर 2-4 लोग हों तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, कुछ समय बिताइए। और एक बार इन घाटों के जो दर्शन हैं नाव में बैठकर ज़रूर करें, क्योंकि क्या होता है कि जब हम साथ साथ जब घाटों में चलते हैं, पैदल चलते हैं, तो उतना दूर से जो इसका व्यू होता है वो नज़र नहीं आता है। इन्हीं घाटों को जब नाव में बैठ के देखते हैं दूर से, थोड़ा सा लॉन्ग व्यू जब दिखता है, तो इन घाटों की जो सुंदरता है, जो भव्यता है, तब नज़र आती है कि इनका जो आर्किटेक्ट है, इनकी जो बनावट है, जो इतनी पौराणिक है। सोचिए ना, 3000-5000 साल पहले के घाट ये जो विस्थापित हैं, यहाँ पे पंडित जी लोग रहते हैं।
अब वक्त आ गया इस यात्रा को यहीं पर समाप्त करने का। आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी और अगली सीरीज़ में आपका फिर से इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।